श्री राम। आप सुलोचना मेघनाथ की कहानी सुन रहे हैं। मेघनाथ भगवान का, मेघनाथ राक्षस का जो हाथ था वो आकर के सुलोचना के पास आया और सर जो था वो श्री रामचंद्र जी के पास, भगवान के पास गया और जो धड़ था वो आकर के हनुमान जी ला करके रावण के दरवाजे पर रख दिए। आगे की कथा आप सुनो। लीला तनु सुर सेवक है तू, जासु नाम भव सागर से तू। मुनि मन पुंडरीक जाको घर, वचन विवेक विचार बुद्धिवर। जो देवता और भक्तों के हेतु लीला के शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर का पुल है, कमल रूपी मुनियों का हृदय जिनका घर है, जो ज्ञान विचार और बुद्धि में श्रेष्ठ है। कोटि कल्प वर्णत निगम रामा, अगम जासु गुण गान सिया रामा। तम शरीर जड़ जीव बिनु रामा, किमि वर्णई लिखी हाथ सिया रामा। जिनके गुणों की हाथ कथा करोड़ों कल्पों तक वर्णन करके भी शस्त्रों को अभज्ञ अगम्य है, उनके गुण यह तामसी जड़ शरीर प्राण बिना केवल हाथ से लिखित कैसे वर्णन कर सकता है। मम सिर गयो दरस रघुराई, तब प्रीति लगी बुझा पठाई। यही विधि लिखेऊ सकल भुज बाता, परिभूमि तब अति विकलाता। मेरा सिर तो रघुनाथ जी के दर्शन को गया, तेरे लिए भुजा भेजी है। इस प्रकार भुजा ने सब बातें लिखी। तब वह सुलोचना अति व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। बाची सकल भुज लिखित यथार्थ, लक्ष्मण राम नाम परमार्थ। नारी सो स्वभाव तदपि बहुभांति, बिलपहि मिली सखियन की पाती। भुजा की लिखी हुई श्री लक्ष्मण जी के नाम की यथार्थ परमार्थता पढ़कर भी वह स्त्रियों के स्वाभाविक धर्म से अनेक सखियों के बीच में विलाप करने लगी। गुणगण सहस शील नाह को, कही रोवत बल विपुल बाह को। जेहि भुज बल सुर नाथ विगोवा, सो भुज आजु समर महिषोआ। वह अपने पति के गुण समूह, साहसशील और विशेष बाहुबल का बखान करके रोने लगी। हाय, जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था, वही आज रण में पड़ी है। मणिगण भूषण बसन विसारती, महिलोटत कर तल सिर मारती। मगन शोक सरि तनु सुधि नाही, दारुण विपत्ति कहिए कहीं पाही। सुलोचना मड़ियों के समूह गहने और वस्त्र उतारने लगी और हाथों से सिर पीटने लगी।
वह सूख रूपी नदी में डूब गई। शरीर की सुधि ना रही, दारुण विपत्ति किससे कहे। छिनक प्रबोध सखी को करई, बहुरी शोक दावा नल जरई। क्षण क्षण उठती परति धरणी तल, पुनि रोवहि सारा ही पति करबल। थोड़ी देर को कोई सखी सांत्वना देती है, परंतु वह फिर शोक की आग में जलने लगती है। क्षण क्षण में पृथ्वी पर गिरती है, फिर पति का बखान कर रोती है। दिन में सखी सयानी के रामा, कही समुझाई बहन सिया रामा। शोक छाड़ी पति देवता रामा, समुति करो मतिएन सिया रामा। उनमें एक चतुर सखी ने समझा कर यह बात कही, हे पतिव्रते शोक छोड़ दो और उचित कार्य करो, तुम तो बुद्धिमती हो। सुनी कह सहसानन तन जाता, सत्य कहत तुम सखी सुमाता। विधि निमित्त मोकह दुख लाहू, सुख भूरी पुर भवन सब काहू। यह सुनकर नाग सुता बोली, हे अच्छी माता, तुम सत्य कहती हो। विधाता ने मुझे यह दुख दिया है, अन्यथा मेरा घर सब सुखों और वस्तुओं से भरपूर है। इतना कह मंदिर मह आई, देखत मणिगण धन बहुताई। देखत विभव नमन अनुरागा, पति पद प्रेम निपुण मन पागा। इतना कहकर वह भवन में आई और मणि व धन के ढेर देखे। वह वैभव देखकर मन नहीं लुभाया और उसका चतुर मन पति के चरणों में ही लगा रहा। मणिमय शिव का रचऊ सुहाई, भुज चढ़ाई पहिराई बनाई। आपनि चढ़त भई पुनियाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। सुंदर मणि जटिल पालकी बनाई, उस पर सजाकर भुजा को चढ़ाया। फिर आप भी उस पर चढ़ी और देवताओं को दुर्लभ सुखदायक भवन त्याग दिए। प्रजा लोग गृह तजी संग लागे, प्रेम उमगी लोचन जल पागे। देखी जुहारी नागी पति कन्या, सती शिरोमणि त्रिभुवन धन्या। प्रजाजन भी घर त्याग कर साथ हो लिए। प्रेम के मारे नेत्र में जल भर आया। तीनों लोक में धन्य सतियों के शिरोमणि नागराज की कन्या को देखकर जुहार की। द्वारपाल 10 कनध कह रामा, खबरी जनाई आई सिया रामा। भयउ राजा यशु बेगी तब रामा, करुणा बचन सुनाई सिया रामा। जय श्री राम। आगे की कथा हम थोड़ी देर बाद आपको सुना